आपके साथ मैं हूं अंजना। लोकतंत्र में रक्त कैसे बहेगा? तंत्र में की हत्या हो रही है और आपको यहाँ ये मजाक सूझ रहा है? राहुल जी जिता नहीं पाते हैं। मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। आप राहुल करते हैं। मेहनत आपकी और फल ले रहे मोदी जी। ये अच्छी बात थोड़ी। हारते आप हैं और कहते किसी और ने हरा। मेहनत आप करते हैं, सत्ता आपको ऐसा लगता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जब आप कर्नाटक में जीते तब भी मीडिया की मेहनत। जो आप नहीं पूछोगे उसका भी जवाब दूंगा। जो पूछ रही हूँ वो बता दीजिए। उसका भी दूंगा और जो नहीं पूछेंगी वो भी दूंगा। विपक्ष और मीडिया का चोली दामन का साथ है। आज का विपक्ष अनाथ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील स्क्रिप्ट न्यूज पर। 3 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद मीडिया का एक हिस्सा सत्ता पक्ष के सामने घुटने टेक चुका है, तो वहीं कांग्रेस के नेता पहले से भी ज्यादा मीडिया से लेकर भाजपा पर हमलावर हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने एक बड़े चैनल पर अपने 3 साथियों के साथ मीडिया की दुर्दशा पर एंकर की निष्पक्षता को लेकर सरकार के द्वारा मीडिया को गुलाम बनाए जाने पर ऐसी खाल उधेड़ी कि इसको सुनने के बाद गोदी पत्रकारों के चेहरे का रंग लाल हो गया। अपने बेबाक अंदाज में पवन खेड़ा ने भाजपा और मीडिया की जमकर क्लास लगाई है। क्या कुछ हुआ, डिबेट को अंत तक जरूर देखें। अभी मजा आएगा ना। कर्नाटक में जो जीत आप लोगों को मिली और लगा कि जैसे तस्वीर बदल रही है देश की राजनीतिक हवा की, उसमें 5 राज्यों के चुनाव आते आते हिंदी हार्टलैंड से आप वाइप ऑफ हो गए, यानी हटा दिए गए। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों में अब आपकी सरकार बची है। बीजेपी की 12 राज्यों में हो गई है। ये क्या इशारा करता है? वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? रुको जरा, सब्र करो। अंजना जी, ये बात सही है कि जो नतीजे थे वो हमारी आशानुसार नहीं आए। न आपकी आशानुसार एग्जिट पोल्स सही रहे, न हमारी आशानुसार नतीजे सही रहे। आपको और हमें दोनों को आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन इस बात का गर्व जरूर है और एक संतुष्टि है कि जो हमारा वोट शेयर है वो 40% के आसपास अभी भी बना हुआ है। तो आप ये कह दें कि उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया, वो गलत है। हाँ, दक्षिण भारत से भाजपा का सफाया पूरी तरह से हो गया है और उत्तर भारत में 40% पे आज भी हम खड़े हैं। तो इससे ये साबित होता है कि पूरे भारत में शायद कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको आप पैन इंडिया पार्टी आज कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ में एक लाइन और बोलना चाहूंगा। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी। 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक। तो यही मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, मतलब चुनाव आपको लड़ना है, चुनाव आप हारे और सारा का सारा दोष आपको अभी भी लगता है कि मीडिया एक सेकंड, आप सवाल नहीं पूरा होने देंगे, कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें, आप मर दें कि एजेंसीज की वजह से हुआ। अरे एजेंसीज की कार्रवाई तो इलेक्शन वोटिंग के जस्ट पहले छत्तीसगढ़ में हुई। पहली बात फिर भी जनता ने कि मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप श्रेय लीजिए। क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। नहीं, आपको लेना चाहिए कि आप राहुल करते हैं, राहुल जी जिता नहीं पाते हैं। आप मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। आप राहुल करते हैं। मेहनत आपकी और फल ले रहे हैं मोदी जी। ये अच्छी बात थोड़ी। हारते आप हैं और कहते किसी और ने हरा। मेहनत आप करते हैं, सत्ता में आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेहनत हम लोग कर रहे हैं। पूरी मेहनत वो कर रहे हैं। पार्टी करती है, मेहनत में कोई वो कमी पार्टी करती है। नहीं, वो पार्टी करती है जो जीतती है। क्यों? जब आप कर्नाटक में जीते तब भी हमारी मेहनत थी। अंजना जी, 2014 मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं अभी जब आप कर्नाटक में जीते तब भी मीडिया की मेहनत। जो आप नहीं पूछोगे उसका भी जवाब दूंगा। रुकिए जो पूछ रही हूँ वो बता दीजिए ना। उसका भी दूंगा और जो नहीं पूछेंगी वो भी दूंगा। रुकिए आप। पहले 2014 तक क्या होता था? पार्टियां चुनाव लड़ती थी, मीडिया निष्पक्ष एक भूमिका निभाता था। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ते हैं। एक तरफ अकेली विपक्ष, दूसरी तरफ मीडिया, एजेंसीज, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी। अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या ये? तो ये कह देना, तो मैं तो आपको सिर्फ श्रेय दे रहा हूं, आप इसमें श्रेय लीजिए। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कोई गलत बात नहीं है इसमें। श्रेय धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा, यही आपकी बीमारी है। अरे साहब, यही आपकी बीमारी है। धूल चेहरे पे थी, आईना पोंछता रहा। शेरो शायरी का जवाब तो मेरे साथी देंगे। नहीं, वो भी देंगे, उनसे भी भिड़ेंगे, लेकिन उनसे भी भिड़ेंगे। कांग्रेस, आप तो सिर पे आज बांध के आए हैं कि क्या बोलना है। लेकिन क्या आप इस मंच पे मुझे बताएंगे कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन था? देखते हैं आज पवन खेड़ा कितनी ताकत और हिम्मत दिखाते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए साहब, बहुत स्पष्ट है, जिस एजेंडा को लेकर हम लोगों के बीच में उतरते हैं
हो सकता है वो एजेंडा हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते, और पहुंचा क्यों नहीं पाते, फिर से मैं कहूंगा मीडिया, तो आप कहेंगे फिर हमारा नाम ले लिया। विपक्ष और मीडिया का चोली दामन का साथ है। आज का विपक्ष अनाथ है, ये आप मानिए। इसलिए तभी कहता हमने हूं, तीन कांग्रेस हार के किसकी नेताओं है? को मंच पर बिठा रखा है। रुक चुप हो जा, सातवीं फेल जाइए। तीन कांग्रेस रुक जाइए, पार्टी के रुक नेताओं को जाइए, हमने मंच पर रुक बिठा जाइए, रखा है। रुक जाइए। आप तो 6 और ले आइए बीजेपी के, उनको भी हम झेल लेंगे, आप चिंता मत करिए। आप सुन क्या लीजिए बात पहले कर मेरी। कौन दे देंगे इसके लिए? क्या बात कर रहे हो आप? कांग्रेस हारी, आप ये बात कर रही है। अरे लोकतंत्र हार रहा है, उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? ये जो चुनाव के नतीजे आते हैं, इसमें तो चलिए एक पार्टी हारती है, एक जीत जाती है, आपका एग्जिट पोल हार जाता है, आप जीत जाते हैं, चलता है ये सब। लेकिन जो बड़ी हार हो रही है वो लोकतंत्र की हो रही है, उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं है? कैसे चुनाव आयोग बनेगा आपने देखा कल पार्लियामेंट में? क्या इस तरीके से चुनाव आयुक्त बनाए जाएंगे? अगर ये कांग्रेस सरकार के दौरान होता तो आज नेशन विद अन्ना करके अंजना ओम कश्यप सुबह से रात तक चैनल पे चलाती और सड़क पर अन्ना हजारे आ जाते। क्यों नहीं आते अन्ना हजारे? क्यों नहीं चलाती अंजना ओम कश्यप? बताइए मुझे जरा। यह स्थिति है आज इस देश की। इससे आप कब तक बच सकते हैं? अकेला अनाथ विपक्ष लड़ रहा है और हमें गर्व है कि हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, मरने के दम तक लड़ते रहेंगे। अरे सर, हारे या जीते लड़ेंगे। नाखून कटा के शहीद मत बनिए बेवजह की। कर्नाटक आप जीतते हैं, कर्नाटक जीतते हैं तो हम लोग आप ही का अरे! गुणगान गाते हैं। खाओ माँ कसम। जरा सा और कहते नाखून हैं आप कि भी कटा कांग्रेस- लीजिए ना, अरे सर। जरा सा नाखून आप भी कटा लीजिए, देखिए कांग्रेस- लोकतंत्र में रक्त कैसे बहेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अरे सर, लोकतंत्र लोकतंत्र में की की हत्या हो रही है और आपको यहाँ ये मजाक सूझ रहा है? नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं, सारा हम का मजाक सारा नहीं कर रहे अंजना जी, सारा हम तो onus कह रहे किसी और पे डाल हैं रहे हैं। थोड़ा नाखून आप भी कटा लीजिए। दो फिर स्पीकर देखिए और क्या हैं, होगा। इनको भी थोड़ा मौका दे दीजिए पवन जी। आज तो पवन जी आवेश में। प्यारी समझ गई। कर्नाटक आप जीतते हैं तब लोकतंत्र की हार नहीं होती है। आप हिमाचल जीतते हैं तो लोकतंत्र की हार नहीं होती है, वहां आपको ईवीएम नहीं जिताता है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? लेकिन अन्य राज्यों में ज्यादा। जवाब कन्हैया दीजिए जी नहीं, पर है। आपने ऐसी अरे टिप्पणी कन्हैया जी की, की आपने सारी ऐसी टिप्पणी की। जब हम कर्नाटक जीतते हैं, भाजपा कर्नाटक हारती है, तो किसकी हार होती है? नहीं साहब, तब मोदी जी की हार नहीं होती। तब अंजना जी के मुंह पर ऐसे शिकन्ने आ जाती है जब उनको कहते हैं मोदी जी हार गए। नहीं साहब, मोदी जी नहीं हारे, पवन जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हारे हैं। पवन जी एक सेकंड, एक पवन सेकंड, जी। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, अब आपको सुनना होगा क्योंकि आप ये नहीं नहीं, ये स्टेज आप हाईजैक नहीं कर सकते। I'm sorry। नहीं नहीं, आप हाईजैक कर रहे हैं, आप हाईजैक कर रहे हैं क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ी पोल की थी। शाम को कहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री देखिए साहब, के अगर चेहरे पर चुनाव भाजपा लड़ी हार थी। जाती है कन्हैया तो जी, माइक उठा लोकसभा लीजिए। में कोई असर नहीं पड़ेगा। कन्हैया जी, माइक उठा जब लीजिए। असली रिजल्ट आता है तो कहते हैं साहब अब तो आज लोकसभा अच्छा हुआ, में लगता है मोदी पवन जी को जीतेंगे। बाकी चैनलों पे मौका मिल नहीं रहा है, तभी माइक नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छी बात है। नहीं तो आप मौका लेकिन दे पवन रही जी, हैं। अरे अपनी कभी तो आवाज विपक्ष को इतनी मौका मजबूत दीजिए। करिए कि जनता आपकी बातों को समझे, उसके बाद स्वीकारे भी। हमारी खाली यहाँ बातें- पर आकर सोच रहे हैं कि हमारी- 4-5 अगर बैट बॉल आप- खेल लूंगा तो अगर कुछ नहीं मीडिया होगा। हस्तक्षेप बंद कर दे तो जनता हमारी बात कोई सुनने को तैयार है। हस्तक्षेप नहीं करता है। आप नहीं सुनने दे ये रही। साक्षी है कि 3 यहाँ पर कांग्रेस के नेता बैठे हैं, प्रमोद तिवारी अरे जी और आप कन्हैया जी बार-बार को आप तीन बोलने नहीं मिनटों दे करते रहे हैं। हैं। हम इंतजार करते, ले आइए 6 भाजपा वालों को। चलो। आपके साथ मैं हूं अंजना आप बार बार कह रही हैं कि साहब चुनाव हार गए, आप जनता तक मैसेज नहीं ले जा पा रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अंजना जी। सवाल तो वैसे आप पूछती हैं, लेकिन मैं भी एक पूछूंगा आपसे। आज से 2 महीने पहले आपने कितने कार्यक्रम किए? महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा है महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी को ही बना देते। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? वह क्या सीन है? वसुंधरा राजे का में क्या कमी थी? उन्हें नहीं बनाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने तो तीनों राज्यों में महिला मुख्यमंत्री दिए हैं। नहीं, हमारी तो अभी जीते ही नहीं, आप ही कह रहे हैं। आप कोई नहीं, सुप्रिया श्रीनेत को बना देते आप। नहीं, तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। नहीं, हमारी तो कितनी जीते नहीं, महिलाएं तो कैसे हैं? बनाते बताइए? हार रहे फिर भी बना लेते। अभी नहीं हुआ, वो वक्त हिमाचल, आएगा। कर्नाटक- अगर मोदी जी ऐसे ही चलते रहे तो वो वक्त भी आएगा कि भाजपा हार जाए फिर भी मुख्यमंत्री बना देगी। अभी वो वक्त नहीं आया। ये वाली कॉमेडी सही मुझे बैठी एक नहीं। बात बताइए, हाँ। मुझे एक बात बताइए, शीला दीक्षित यहां 3 टर्म्स थी मुख्यमंत्री, पहली प्रधानमंत्री इस देश की महिला किसने दी? मोदी जी कम से कम महिला आरक्षण का इतना बड़ा झुंझुना आप सबके हाथ में पकड़ाकर, अब मौका आया था तो वसुंधरा जी को घर पे बैठा दिया। आप लोग भी कमाल के हैं। एग्जिट पोल के दिन तो नड्डा जी का चेहरा दिखा रहे थे जब बीजेपी हार रही है, जब सही नतीजे आने लगे तो मोदी जी का चेहरा फिर से सामने आ गया। अरे साहब, आप लोग भी तो इस नशे से बाहर आइए। गजब बेइज्जती है। फिर देखिए देश कैसे रिस्पॉन्ड करता है हमारे में। मैं बार बार ये दोहराता हूं, हम आपके बगैर अधूरे हैं। मोदी जी भी आपके बगैर अधूरे हैं, ये मैं मानता हूं। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? नशे में आप हैं सर। नहीं
हम क्या नशे में, हमारा तो आप नशा आप लोग सब रोज उतारते हो। आप संस्थानों पर उंगली उठाते रहेंगे। सब संस्थानों पर ही हमला हो रहा है अंजना जी। जब ऐसा हमला आपको संस्थानों लग रहा पर हो है? रहा है, जब मीडिया की निष्पक्षता पर हमला हो रहा है, तो हम क्या सवाल भी नहीं ऐसा उठाएं? आपको क्या अब लगता उस पर है? भी आपत्ति है आपको कि पवन जी, सवाल ऐसा क्यों उठा रहे आपको हैं? लगता है? मजा आया। तो दोस्तों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सारे बड़े चुनावी विश्लेषणों को गलत साबित तो किया ही, साथ ही न्यूज चैनल के एग्जिट पोल के समीकरण भी खासकर 3 राज्यों के अलग साबित हुए। अब देखना यह होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मीडिया का क्या रोल होता है। इस डिबेट पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।